सबसे पहले तो आपको दिल से नमस्ते और प्रणाम। चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। चलो बस आज हमने ना गाँव की दाल बनाई है, वो भी मेरी फेवरेट। यस, ये मजा आएगा। दुद्दू भैया, पता है तुम तो मुझे गाँव की दाल क्यों बता रहे? बताओ। क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ, पहाड़ी। दोस्तों, आज तो हम गाँव तेरे चद्दर लेते ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। आज बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, साफ कर रहे हो। कल तो बारिश भी हो गई थी, इसलिए हम चद्दर नहीं ले पाए। और पता है मार्केट पे लाइट भी चली गई थी, अब बिजली सड़क रही थी। और पता है जब सारी दुकान बंद हो गई और फिर कीचड़। मम्मी, आपको पता है बारिश कैसे होती है? हाँ पता है, बारिश ऊपर से पानी आता है। नहीं, मैं बताता हूँ। जब भगवान जी रोते हैं ना, तब बारिश आती है। जब भगवान जी चुप हो जाते हैं ना, तब नहीं आती है। वाव, ये देवांशी को तो सब पता है। देवांशी को दोस्तों ये कैसे पता चला मुझे नहीं पता, लेकिन आज हम लोग ना गांव के लिए चादर लेके रहेंगे। ठीक है, इसलिए कल बारिश हो गई थी। कल बारिश हो गई थी, आज भी होने वाली है। सो चलो चलते हैं। चलो। और इवनिंग के अभी 7 बज रहे हैं। हम लोग ना पास के ही मार्केट जा रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं जा रहे। और ना जितना हमको डिस्काउंट चाहिए ना, उतने का तो हम ऑटो में दे देते हैं। तो इससे अच्छा हम एक एक्स्ट्रा चादर ले लेंगे। ठीक है, चलो। रुद्दू को मैंने आज बहुत डांट लगाई क्योंकि ना ये मेरी बात सुन नहीं रहा था, इसीलिए। दोस्तों, हम लोग ना एक दुकान में आ रखे हैं जहाँ पे चादर ही चादरें हैं, और हमें ये वाली चादर पसंद आ गई है। और अभी तो हमको 3-4 और लेनी है, एक डबल बेड की और 3 सिंगल बेड की। और ये है सिंगल बेड की, अच्छी है ना? हाँ। सो इसका कपड़ा ना जरा मोटा है। हमें ऐसी चादर चाहिए जो ना बेड से चिपक जाए, जो उड़े नहीं। जैसे जुल्फे उड़ती है ना, वैसी नहीं चाहिए हमको। चलो, ये वाला 600 का एक है। ये डबल बेड है? नहीं, सिंगल बेड। दोस्तों, ये वाली बेड शीट ना बहुत ही प्यारी है। ये ना 1600 रुपए की है। हाँ, ये देखो। और ये वाली 2200 रुपए की है। देखो, ये 2200 रुपए की, अच्छी है ना? यहाँ पर राशि अपने लिए चुन्नियाँ ले रही है। मैं चुन्नी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरा एक सूट है ना, जिसके साथ चुन्नी बिल्कुल नहीं है और बहुत ही प्लेन है। अच्छा, इसलिए अच्छा। उसका सूट ऐसा है, ऐसा सूट है और सलवार ऐसा है। अच्छा, ठीक है। दोस्तों, ईमानदारी से बोलूँ तो मैं हमेशा ऐसे काम नहीं करता हूँ, बट बहुत बार दिल करता है। मैंने एक छोटे से बच्चे को खाली बोतल से इकट्ठा करते हुए देखा। मैंने उसको कुछ खाने को ऑफर किया। उसने कहा कि भैया मुझे कुछ पैसे दे दो। मैं जैसे ही उसको पैसे दे रहा था, मेरी नज़र उसके पैर पे पड़ी। वो बच्चा इतनी भयंकर गर्मी में नंगे पैर पूरे दिन भर चल रहा था। एक बच्चे के लिए गर्मी में नंगे पैर चलना बहुत पेनफुल होता है। मैंने उससे कहा कि आपको न्यू सैंडल या चप्पल चाहिए? उसने स्माइल करते हुए कहा कि हाँ भैया, मुझे इसकी ज़रूरत है। पास की ही दुकान से उसने अपनी फेवरेट कलर की चप्पल चूज़ की। और जब मैंने उसको चप्पल पहना ही ना, मैं उसके गले मिला तो उसकी मुस्कुराहट बता रही थी कि उसको कितना सुकून मिल रहा है। दोस्तों, ये सब आपके प्यार, ब्लेसिंग्स की वजह से हो रहा है। थैंक यू सो मच। उस बच्चे ने मुझसे कोई हेल्प नहीं मांगी थी, बस मेरा दिल किया। छोटे भैया के सैंडल कैसे लगे? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। एलवी के फर्स्ट कॉपी। क्या एलवी क्या होता है? एलवी ब्रांड होता है। यहाँ पर फर्स्ट कॉपी मिलती है बड़े बड़े ब्रांड की। दोस्तों, मेरे हस्बैंड है यहाँ पे अभी जूते ले रहे हैं। वो बड़ा था, ये भी अच्छा लग रहा है। ये टाइट लग रहा है, लुक देख लो आप, बड़ा देख लो। मैं ये भी अच्छा लग रहा है। बाकी ये अभी लाया हूँ मैं, लेटेस्ट शूज है। मैंने कल ही परसों व्हाट्सएप पर डाला, थोड़ा डिफरेंट। ये है ना, आप हर ड्रेस पर पहन। ये कितने का? 1250। नहीं, ये महंगा है। कितने? 1500। ये 1500। दोस्तों, पापा अपना बैग पता नहीं कहाँ छोड़ के आ गए।
ले लो। इनका हमेशा यही काम रहता है। एक दुकान से मैंने जूते लिए दोस्तों, और वहीं पर बैग छोड़ करके आ गया। और फिर ना जब हम आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे ना, 15 मिनट बाद हमें याद आ रहा है कि अरे बैग कहाँ है, ठीक है। फिर रास्ते गई लेकर के आई, और मैं बच्चों के साथ था। भगवान जी खाने के लिए थैंक यू। हम लोग मेरी सिस्टर के घर पे पहुंच चुके हैं। हमने बोला कि आज यहीं पर बना देना दाल चावल, तो ये खुश हो गई। मैंने मसूर की दाल और उसमें काट रखी है घी। क्या बना रही है? मसूर की दाल और उसमें घी काट। मसूर की दाल बना रखी है घिया के साथ। और तो हम लोग दोस्तों खाना खा रहे साथ में, बना रखी है और चटनी में पानी थोड़ा सा मतलब एक बहुत ही दुखद एक न्यूज़ हमको मिली है मेरे गांव से ही, हमारे गांव के आसपास से ही। दोस्तों सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हम लोग ना गांव के लिए डेली कुछ ना कुछ सामान खरीद रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, ताकि ना हमारे ब्लॉग्स भी बनते रहे और एक्टिविटी भी होती रहे। लेकिन अभी ना एक बहुत ही दुखद न्यूज़ मिली है हमको, और ये न्यूज़ दोस्तों ऐसी है ना कि इसने मुझे हिला के रख दिया है, सच बताऊं तो। और यही एक रीज़न है कि मैं गांव में बार बार ट्रैवलिंग नहीं करता हूं अपने बच्चों के साथ। तो हमको हर महीने, हर दूसरे महीने में एक न्यूज़ मिलती है कि पहाड़ों में कोई टैक्सी गिर गई है या बस गिर गई है। तो ये ना हमको 2-3 दिन तक तो शॉक्ड में डाल देती है ये न्यूज़, ऐसी होती है। और हमारे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, हम लोग टैक्सी से ही जा सकते हैं या बस से ही जा सकते हैं। और रोड्स ऐसी होती है ना दोस्तों कि अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है ना तो सब कुछ तबाह हो जाता है। तो अभी हमारे गांव की तरफ ही एक टैक्सी गिरी है रोड से सीधा नदी तक, और उसमें ना 2 बच्चे भी थे, 6 लोग थे उसमें, और 3 लोगों की उसमें डेथ हो चुकी है जहाँ तक मुझे सुनने में आया है। और जो उसमें 2 बच्चे थे ना, थैंकफुली मतलब मैं कह भी नहीं पा रहा हूँ आपको। तो उस टैक्सी में जो 2 बच्चे थे ना, उनकी क्या बोलूं, वो दोनों से हाँ, मेरे गांव के पास ही एक टैक्सी का एक्सीडेंट हो रखा है, और टैक्सी सीधा खाई में गिरी है, नदी में गिरी है, और उसमें 6 लोग थे दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जाने गई है काफ़ी लोगों की, और उसमें 2 बच्चे भी थे। और हमारे गांव की एक सिस्टर है, उसका लड़का था एक, उसकी भतीजी थी, उनकी सासू जी थी। तो थैंकफुली मतलब दोनों बच्चे सही सलामत हैं। और जो दोनों बच्चे थे ना, वो नदी तक गए थे, गिरे थे, और वहाँ से वो पैदल चल करके रोड तक आए, जहाँ पर उन्होंने पुलिस को बताया है, गांव के लोगों को बताया है। सुनने में आ रहा है ना? हाँ, सुनने में ये आया है, और तब जा करके गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। और जो मेरी गांव की सिस्टर है ना, उनकी सासू जी, उनका बहुत ही मतलब दर्दनाक उनकी डेथ हुई है। तो ये चीज़ सुन कर के ना मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और डर लगता है यार, जब आपकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं साथ में, तो जो माँ बाप होते हैं ना, जिनके साथ ऐसा हुआ है, उनका दुख तो मैं आपको बयां भी नहीं कर पाऊंगा। अभी जो माँ बाप है जिनके बच्चे उस टैक्सी में थे, उनका दुख तो मैं आपको अभी बयां भी नहीं कर पाऊंगा कि उनको कैसा लग रहा होगा। वो अभी बहुत डर रखे होंगे। बच्चे सही सलामत है, लेकिन काफ़ी गहरी चोटें आ रखी है। हम लोग अपने ब्लॉग के माध्यम से आज के यंगस्टर्स को जो ड्राइविंग करते हैं पहाड़ों की तरफ, उनको बस यही बताना चाहते हैं कि प्लीज़ जब भी आप ड्राइविंग करो ना पहाड़ों में, तो आप ड्रिंक बिल्कुल मत करो, अपनी नींद को पूरी रखो। और बहुत स्पीड में पहाड़ों में तो चलाने का मतलब ही नहीं है, बिकॉज वहाँ पर एक गलती और आपकी जान जा सकती है, कोई चांस ही नहीं है बचने का। तो हम लोगों के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं दोस्तों, हम लोग टैक्सी से ही जाते हैं या बस से जाते हैं। और जो ये एक्सीडेंट हुआ है ना, इसका रीज़न सुनने में ये आ रहा है, सुनने में नहीं, ये सच है। अभी हमको पता चला है कि 2 बच्चे बाइक से आ रहे थे और काफ़ी स्पीड में थे, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, और जो टैक्सी थी ना, उसने बच्चों को बचाने के चक्कर में अपना बैलेंस बिगाड़ दिया, है ना माधव भाई? ऐसे हुआ। तो जो उस टैक्सी में जो लड़की थी जो बच गई है, उसने ये चीज़ बताई है। संजू मैं ठीक थी ना? ये दिल्ली से कहाँ रहे थे? ये अलग अलग सवारी थी ना, सवारी अलग अलग थी ना। ये कितने बजे की घटना बोला? ये हुई घटना मेरे ख्याल से 6:30 बजे करीब। हाँ 6:30। गाड़ी बहुत नीचे गिरी ना। बच्चे क्या हुआ बेटा, ये अचानक कैसे हो गया? अरे 2 मोटरसाइकिल वाले आए थे, वो पहले तो रॉन्ग साइड पे चल रहे थे, ऊपर से उन्हें
बचाने के चक्कर में हम रॉन्ग साइड पे चले गए और नीचे गिर गए। और आप गाड़ी में कितने लोग थे बच्चे? 6 लोग थे, एक ड्राइवर अंकल, एक और अंकल थे, 2 दादियाँ थी, एक मेरी दादी थी और हम 2 बच्चे थे। हाँ ठीक है, 6 लोग थे। 6 लोग थे वो। 6 में से बाकी ठीक है? पता नहीं चला ना। इतना पता है ड्राइवर अंकल सही है, 2 दादियाँ सही है और हम 2 ठीक है। अच्छा, तो आप दिल्ली से आए घर? हाँ। ये नोएडा से आ रहे थे। नोएडा से आ रहे थे। भगवान, कोई बात नहीं। मैं पढ़ा इनको बीरो खाली जा रहे ना? अभी जरा और बयान बताएंगे और भी आ जाएंगे नीचे बीरो खाल गए तो मैं पढ़ी क्या मतलब इस गाड़ी में पजेना के लोग थे और कहाँ के? बंडेली के और मुझे पता नहीं भैया, 6 लोग थे कुल मिला के। ड्राइवर की स्थिति कैसी है? ड्राइवर भी लेटा हुआ है जी, अभी तो ड्राइवर लेटा हुआ है। मनवर भाई है। हाँ, मनोहर भाई अपने बैजो वाले। पहाड़ों में अगर कोई बाइक चलाता है तो प्लीज़ स्पीड को नॉर्मल रखिए, ज़्यादा तेज़ चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज पहाड़ों में मोड़ होते हैं, आगे से कौन आ रहा है पीछे से कौन आ रहा है पता नहीं चलता है अगर आप हॉर्न नहीं मारते हो तो। और आज के यंगस्टर ना बहुत तेज चलाते हैं पहाड़ों में। Yes. कुछ लोगों को तो मैं जानता भी हूँ। और इतना जोश कहीं और दिखाना चाहिए। आप अपनी पढ़ाई में दिखाओ, आप कुछ आगे करो, अपनी स्किल्स को अच्छा करो। Yes. ये बाइक को बहुत तेज चला करके आप हीरो नहीं बन जाते हो, ठीक है? स्पेशली पहाड़ों में आप कई लोगों की अपनी एक गलती से आप कई लोगों की जानें ले सकते हो, क्योंकि कभी ना कभी तो गलती होगी अगर आप बाइक तेज चलाते हो पहाड़ों में तो। और उनको भी कुछ होता है तो उनके माँ बाप को भी क्या बीतती है। बिल्कुल, है ना? सोचो अगर आपकी एक गलत ड्राइविंग की वजह से आपकी जान जाती है या आपको चोट लगती है तो आपके जो माँ बाप हैं, आपकी फैमिली है, वो पूरी ज़िंदगी भर उस दर्द से गुजरेंगे, उस याद में गुजरेंगे, क्योंकि ये चीज़ें ना आसानी से भुलाई नहीं जाती है। सो बस सेफ ड्राइविंग कीजिएगा। और अभी हम लोग गांव जाने वाले हैं दोस्तों, टैक्सी से जाएंगे। तो मैं तो अभी ड्राइवर को बिल्कुल बात करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो एक्सपीरियंस बंदा हो, ड्रिंक ना करे, नींद पूरी करे अपनी, है ना? क्योंकि आजकल ना लोग बिजनेस के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में एक दिन में ही 2-2 चक्कर लगा रहे हैं। गांव से दिल्ली, दिल्ली से गांव, गांव से शहर, आराम भी तो है ना? हाँ, 2-2, 3-3 दिन में मतलब आप 2-2, 3-3 चक्कर लगा रहे हो, जबकि 12 घंटे का सफर होता है ये। जिंदगी रहेगी तो पैसे ही तो कमाने। बिल्कुल। जिंदगी नहीं रहेगी तो फिर क्या करोगे? हाँ, 1.5 साल पहले गांव गए थे तो जो ड्राइवर भैया थे ना, उनकी नींद ना पूरी नहीं थी, तो वो ना बार बार नींद के झटके ले रहे थे ऐसे। तो हमारे साथ एक हमारे कोई दादाजी थे, तो उन्होंने ये नोटिस करा। तो फिर ना वो टैक्सी रुकवाई थी एक जगह पे, काशीपुर एक जगह है, और हमने फिर उनका मुंह धुलवाया, उनको बोला कि अपना फेस आप साफ़ कीजिए पानी से और या तो चाय पीजिए, है ना कुछ। तो ये आपको नोटिस करना पड़ेगा। अगर आप पहाड़ों में रात को ट्रैवल कर रहे हो और आपका 12 घंटे का सफ़र है तो आप चेक कीजिएगा कि ड्राइवर कैसा है ना? और हाँ बिल्कुल, मतलब रिस्क नहीं लेना है, उसको एक्टिव रखना है, बंदे को सोने नहीं देना भाई। तो बहुत ज़्यादा ये मतलब दुखद न्यूज़ है। और हर महीने, हर दूसरे महीने हमको ये न्यूज़ मिलती है कि कोई टैक्सी गिर गई, और हमारे साइड तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए ना मुझे डर लगता है जब भी हम लोग गांव जाते हैं, और जब हम गांव में पहुंच जाते हैं ना तभी हमारे माँ बाप को भी चैन आता है। तब तक तो मेरे पापा परेशान रहते हैं जब तक हम गांव नहीं पहुंच जाते। मेरी सिस्टर की सहेली है वो, जिनका बेटा उस टैक्सी में था। मेरे से थोड़ा छोटी है, छोटी है थोड़ी सी, बट क्योंकि ये लोग अभी मैंने उसकी दीदी से बात करी, हाँ। तब जाके मेरे को पता चले मतलब ये बातें, तब मैंने अपने भाई को बताया कि ऐसे ऐसा हुआ था। मैं तो शॉक्ड हो चुका हूँ। मैं तो अभी पूरी रात वही सोचने वाला हूँ। ये इजीली नहीं जाती है दिमाग से बातें। और मैं बताऊँ, जिनको चोट लगी है ना दोस्तों, बहुत बुरी तरीके की चोट लगी है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसी चोट लगी है। और मैं ये बातें बच्चों के सामने करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबको ये चीज़ पता हो कि क्यों ये चीज़ें हो रही है। इसीलिए मैं बच्चों के सामने ये बातें करता हूँ, क्योंकि बच्चों को भी कहीं ना कहीं से पता चली जाती है। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो फेसबुक हो,
तो इसीलिए मैं बच्चों के सामने ये बातें करता हूँ। बच्चों का दिल भी मजबूत बन जाता है। मजबूत करना बच्चों को, पहले से डराना ही नहीं तैयार है रखना बच्चों है। मित्रों नमस्कार, ये वो दुर्घटनाग्रस्त वाहन है जो कल सुकई के पास पूर्वी नहर नदी में जा गिरा और एक मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है, जिसमें कि अभी तक जानकारी के अनुसार सभी सुरक्षित रहें, सावधान रहें और गाड़ी को भी आराम से चलाएं। हम एक बार और कहना चाहते हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से, जो भी यंगस्टर्स हमको देख रहे हैं जो पहाड़ों में बाइक चलाते हैं बहुत तेज़ी से, जस्ट अपना जोश दिखाने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए, तो प्लीज़ ऐसी गलतियां मत कीजिएगा। बहुत सेफली आप ड्राइविंग कीजिएगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा और जिंदगी बहुत कीमती है। हाँ, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। बस, जिंदगी बहुत कीमती है। तमन्ना ने देवांशी को सुला दिया है, सो गई है? पैरों पे सो गई। और दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने क्या लिया आज। मेरी सिस्टर भी बिल्कुल मम्मी जैसी है, तो अगर उसको पसंद आ गया तो मम्मी को 50% पसंद आ गया, है ना। तो जरा बता ये बेड शीट कैसी लगी। ये वाली बेड शीट हम लाए हैं सिंगल वाले बेड के लिए, और ये है डबल बेड की। और पापा ने बोला कि ज़्यादा मत लाना, हम लोग 4 ले रहे थे बट पापा ने मना कर दिया। ये तो अच्छी है, अच्छा है। जो बेडशीट महंगी होती है उनके कवर भी ना, जो तकिए के कवर होते हैं वो अच्छे होते हैं, चौड़े हैं ना। ये मुझे अच्छा लगा। गाँव की 2 तकिया मेरी बहन बोल रही है कि इनके अंदर गांव की 2 तकिया चली जाएगी। मेरी मम्मी को ना ये वाली चादर बहुत पसंद आने वाली है। यहीं पे 5 बाई, मेरे को लगा 6 बाई 6 की है वो। बड़ी है ये, मैंने कहा डबल बेड की दे दो। कोई बात नहीं, अगर ये वाली चादर ना बड़ी हो जाती है तो हम सोच रहे हैं कि मम्मी ना इसको 2 बना देगी। इस पे ना एक 3 बाई 6 की बन जाएगी और एक 4 बाई 6 की। हाँ, 2 चादर बन जाएगी। और बाकी हमने क्या लिया, इसमें से कटिंग की दुकान थी। तो दोस्तों रुद्दू ने मेरे लिए बहुत ही प्यारे जूते लिए हैं, सो इनको मैं गाँव में पहनूंगा, है ना। यस, बहुत बढ़िया लगे मुझे ये 1000 के है। ये फर्स्ट कॉपी है, पता है। हाँ। ये फर्स्ट कॉपी है, कौन सी ब्रांड की, ये एयर ब्रांड की है, एयर। ये देखो। और हमने ना ये देवांशी और रुद्दू के लिए गंजी ले रखी है, अंडर गारमेंट्स। व्हाइट वाली लाई थी, अरे देवांशी ने ना छेद कर दिया उन पे अच्छा, पूरे। आज हम लोग आदि के लिए एक फेवरेट चीज लेकर के आ रखे हैं। इसका काफी टाइम से मन था, तो हमने सोचा कि इसको सरप्राइज करते हैं, ठीक है। तो चलो, क्या है वो चीज, आदि खोलेगा। ये कैसा है, बहुत अच्छी। आदि को ना ये वाली बोतल चाहिए बोतल थी। उस दिन उसने देखी थी कहाँ, सरोजनी मार्केट। हाँ। और जब दिन से हमें मिली ही नहीं है बोतल। जब भी आदि जाता है ना तो हमेशा बोलते हैं कि मुझे बोतल चाहिए, बोतल चाहिए। तो मैंने कहा आज ना, मैंने इनको बोला कि मैं ना आदि के लिए एक बोतल ले रही हूँ। हम दोनों ने बोला ये वाली बोतल ना आदि को यही वाली कलर चाहिए था। और इसमें ना ये भी है दोस्तों, इसमें ये भी है, यहाँ पर ना तुम वो फ्रूट्स भी रख सकते हो, ठीक है। अच्छी हो, अच्छी है। कब से ढूंढ रहा है। सो अब मेरी भांजी तमन्ना बोल रही है कि मेरे लिए क्यों नहीं आई बोतल। इसके लिए ऑलरेडी आ चुकी है दोस्तों। थैंक यू मामा और मामी। इस बोतल के चक्कर में पिटाई भी खा दिया आदि ने। हाँ, इसको मिली ही नहीं, मेरे को कहीं नहीं मिली है। तब तो जाके पिटाई क्यों की तूने। अरे मिली नहीं रही, तो बोला ला कहाँ से लाऊं मैं। तो अब मामा है ना, मैंने इसको बोला दूसरी ले ले, पर नहीं, यही चाहिए। तो दोस्तों ये रही हमारी थोड़ी सी शॉपिंग। और हम लोग ना थोड़ा थोड़ा इसलिए खरीदते हैं ताकि हमारे ब्लॉग भी बने, वरना दिखाने के लिए कुछ होता ही नहीं है ना। यस। और हम लोग आजकल गर्मियों में घर के अंदर क्या बनाए समझ नहीं आता, किचन में भी गर्मी होती है। राशि ने अपने लिए ना 2 चुन्नी ले रखी है। और मैंने ये इसलिए ली क्योंकि ना रुद्राज के पापा हमेशा मुझे बोलते हैं कि तेरे पास एक ही चुन्नी है क्या, दूसरी नहीं है। जब मैं तुझे मार्केट में बोलता हूँ कि चुन्नी ले ले, तब तू मना कर देती है। आज इसने ले ली। हाँ। और एक ये है, एक व्हाइट है। दोनों इनकी पसंद की है। एक ही चुन्नी थी राशि के पास, अब उसके पास 2 और हो गई। अरे है मेरे पास चुन्नी, बट वो बेड में रहती है ना, तो मेरा मन नहीं करता निकालने का। हाँ, बहुत बढ़िया। वो दूसरे सूटों के साथ। मेरी बहन के पास भी एक ही फेवरेट है, ये जो टाक रखी है। मैं उसे कितनी बार बोलता हूँ कि यही फेवरेट है, तेरी बोलती कि हाँ ये मेरे। अरे तो घर के लिए क्या निकालने हैं, नहीं चुन्नी। सो दोस्तों आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोग अपना ख्याल रखना, हमारे ब्लॉग को लाइक कर दो रे, शेयर कर दो रे, सब्सक्राइब कर दो रे, सो जाओ रे।